नमस्कार दोस्तों। अफगानिस्तान पाकिस्तान को भारत जैसा ट्रीटमेंट देने जा रहा है। जैसे इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियां भारत से बहते हुए पाकिस्तान में फ्लो करती हैं, वैसे ही कुछ मेजर रिवर्स जैसे कि हेलमंद, काबुल और कुनार अफगानिस्तान से ओरिजिनेट होकर पाकिस्तान में फ्लो करती हैं, जो पाकिस्तान के इरिगेशन सिस्टम के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ वाटर है। लेकिन पाकिस्तान एक आतंकवादी स्टेट है, जिसे अपने लोगों की प्यास पानी से नहीं, बॉम्ब धमाकों से बुझानी है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने रिटालिएटरी मेजर्स अपनाते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया था और पाकिस्तान के पानी को लिमिट किया था। वैसे ही तालिबान भी अपनी कुनार रिवर पे डैम बनाकर पाकिस्तान के पानी को लिमिट करने जा रहा है, जो पाकिस्तान के लिए एक ट्विन चैलेंज होने वाला है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे। आफ्टर बॉर्डर क्लैशेस, तालिबान रेजिम प्लान्स टू बिल्ड डैम्स ऑन रिवर दैट फ्लोज इनटू पाकिस्तान। अफगानिस्तान टू इको इंडियाज इंडस वाटर मूव, स्टॉप रिवर फ्लोइंग इनटू पाकिस्तान। अफगानिस्तान के जो एक्टिंग वाटर मिनिस्टर हैं मुल्ला अब्दुल लतीफ मंसूर, इन्होंने एक्स पे पोस्ट करके इसकी जानकारी दी और कहा कि अफगानिस्तान जल्द से जल्द कुनार रिवर पे डैम बनाने जा रहा है, जिसे अफगानी फर्म्स के द्वारा ही बनाया जाएगा, न कि किसी फॉरेन कंपनी के द्वारा। इन हिज पोस्ट द मिनिस्टर सेड अफगान्स have the right to manage their own water and that construction would be led by domestic firms rather than foreign। और इसमें सबसे खास बात यह है कि तालिबान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा से भी इसको हरी झंडी मिल चुकी है। इसीलिए इंडियन मीडिया तो बड़े ही उत्साह के साथ इस न्यूज को कवर कर रहा है कि अफगानिस्तान ने रिफ्यूज किया है टू रिलीज वाटर टू पाकिस्तान, प्रिपेयरिंग टू बिल्ड डैम ऑन द कुनार रिवर। इंडिया हैड सस्पेंडेड द इंडस वाटर ट्रीटी, एंड इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में तो आप सबको पता ही है, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आप देख पाओगे, ये जो है पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है। एंड जो पर्टिकुलर कुनार रिवर की बात हो रही है, बेसिकली ये पाकिस्तान से ही ओरिजिनेट होती है एंड पाकिस्तान से ओरिजिनेट होकर अफगानिस्तान में जाती है। अफगानिस्तान में ये फिर काबुल रिवर में मिलती है, एंड काबुल रिवर आपको पता है इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, यानी कि ये इंडस रिवर में जाके मिल जाती है इन पाकिस्तान। तो अल्टीमेटली होगा ये कि कुनार रिवर का पानी ही पाकिस्तान में जा रहा है, जो इस पूरे रीजन को इरिगेट करता है, उनकी पानी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करता है। लेकिन अब तालिबान अपनी साइड इस कुनार रिवर पे एक डैम बनाने की तैयारियां कर रहा है। ये 500 किलोमीटर्स के आसपास ये एक लंबी रिवर है, जो अफगानिस्तान से फ्लो करके पाकिस्तान में जाती है। एंड बेसिकली इसका जो ओरिजिन है वो चित्राल रिवर के नाम से होता है, हिंदू कुश पर्वत से। हिंदू कुश पर्वत के जो ग्लेशियर हैं, जो कि सेंट्रल एशिया में अगर आप ऊपर देखोगे, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पाकिस्तान है एंड अफगानिस्तान का हम इधर वेस्ट वाला हिस्सा कह सकते हैं। तो इस पूरे रीजन पे आपको देखने को मिलेगा हिंदू कुश पर्वत, जो कि हिमालय के वेस्ट में है। और तजाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा हिंदू कुश पर्वत में आता है, या कहें कि हिंदू कुश पर्वत तजाकिस्तान में भी फॉल करता है। तो वहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं एंड छोटी मोटी जो नदियां हैं, वे मिलकर बनाती हैं इस रिवर को। एंड ये चित्राल रिवर के नाम से शुरुआत में ओरिजिनेट करती है, फिर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का जो चित्राल डिस्ट्रिक्ट है उसी के नाम पे है शायद ये, और फिर ये अफगानिस्तान में चली जाती है। एंड अफगानिस्तान में जैसे ही ये कुनार प्रोविंस में इंटर करती है, तो इसका नाम पड़ता है कुनार रिवर, एंड आगे चलकर फिर ये काबुल में मिलती है। तो फिर ये पूरी की पूरी आप देख पाओगे काबुल रिवर ही बन जाती है, एंड काबुल के नाम से ही ये इंडस रिवर के अंदर मिलती है। This Kabul river then merges with Indus River. If Afghanistan builds a dam and block Kunar's water, Pakistan will suffer serious losses। तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस जो है होने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान ने इस डैम को बनाने के लिए प्रिपरेशन कर ली है एंड जो सर्वे का काम होता है वो भी कंप्लीट हो चुका है। एक बार जब ये डैम बनकर तैयार हो जाएगा, तो ये 45 मेगावाट की पावर भी जनरेट करेगा एंड ओवर 1.5 लाख एकर्स ऑफ फार्मिंग लैंड को भी इरिगेट करेगा।
तालिबान के जो मिनिस्टर हैं वाटर एंड एनर्जी स्पोक्स पर्सन मतीउल्लाह अबीद, उन्होंने कहा था कि जो सर्वे एंड डिजाइन का काम है ऑफ दिस डैम हैज बीन कंप्लीटेड. The Taliban government claims that once this project is completed, it will generate 45 megawatts of electricity and provide irrigation water to approximately 1.5 lakh acres of farmland. This will provide improve energy crisis and food security in Afghanistan. पाकिस्तान को डर इस बात का है कि भारत की तरह इंडस वाटर ट्रीटी जो पाकिस्तान के साथ में है वो नहीं है अफगानिस्तान के साथ में. देयर इज नो बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रिगार्डिंग कुनार रिवर. यहाँ पे आप देखिए, देयर इज नो फॉर्मल बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रिगार्डिंग द वाटर शेयरिंग ऑफ काबुल रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि काबुल रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है सबसे मेजर कुनार रिवर, और उसी पे डैम बनाने की तैयारियां चल रही हैं. सो पाकिस्तान ने प्रीवियसली भी एक्सप्रेस किए थे अपने कंसर्न्स अबाउट द अफगानिस्तान डैम प्रोजेक्ट. ये कहा था कि ये रिड्यूस कर देगा वाटर सप्लाई को टू इट्स टेरिटोरी एंड इनका जो इरिगेशन सिस्टम है वो डगमगा जाएगा, पानी की स्केर्सिटी देखने को मिलेगी. भारत ने भी कुछ ऐसा ही किया है, पानी को लिमिट किया है एंड जो वाटर डाटा था उसको भी प्रोवाइड करने से हमने अब मना कर दिया है या कहीं कि बंद कर दिया है. और तालिबान की तरफ से पब्लिकली ये डिसीजन तब आया है जब आपको पता है 9 अक्टूबर को ये टीटीपी के नाम पर पाकिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक्स की थी. वहां के जो मासूम लोग हैं उनकी जानें ले ली थी. इसके अलावा कुछ क्रिकेटर्स भी यहाँ पे मारे गए थे, वो भी एक बड़ी न्यूज बनी थी मीडिया में. तो पाकिस्तान जो है टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम पर अपने ही लोगों की भी जान लेता है, अफगानिस्तान में भी लोगों की जान लेता है. क्योंकि इनके पास एयरफोर्स की जो पावर है, अफगानिस्तान के पास एयर सुपीरियोरिटी नहीं है. इनके पास कोई एक कंस्ट्रक्टिव एयरफोर्स नहीं है, ना ही फाइटर जेट्स हैं. होंगे वो थोड़े बहुत जो यूएस छोड़ के गया है. उनमें भी कुछ हेलीकॉप्टर्स बताए जाते हैं सामान ढोने के लिए. फाइटर जेट्स अफगानिस्तान के पास नहीं है. तो ये जो डिसीजन अब आया है तालिबान की तरफ से, ये आने वाले समय में मेजर एस्केलेशन का कारण बन सकता है. पाकिस्तान जो कि एक रोग स्टेट है, जैसे हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके ये कहा था कि हम उसकी सहायक नदियों पे डैम्स बनाएंगे एंड पानी को स्टोर करने का जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पे भी काम शुरू हो चुका है. तब पाकिस्तान ने कहा था कि हम इन डैम्स को अटैक कर देंगे, इन पे बॉम्ब जो है गिरा देंगे. पाकिस्तान ने लिटरली वार्निंग दी थी इंडिया को कि इन रिवर्स पे डैम न बनाएं, क्योंकि ये हमारी धरती में है तो हम बनाएंगे. भारत सरकार बिल्कुल फर्म है और इन पे डैम्स बनाने के लिए काम जो है शुरू हो चुका है. एंड उस समय की जो न्यूज है मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंड इवन जो एक मर्दाना भेष में जो जनाना है बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी कहा था कि हम इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक करेंगे, ये करेंगे. ऐसे ही शहबाज शरीफ का भी कहना था कि यू कांट स्नैच इवन ए ड्रॉप. पाकिस्तान वार्न्स इंडिया अगेंस्ट रिस्ट्रिक्टिंग दिस वाटर्स. तो इनकी तरफ से लगातार जो है थ्रेट, लगातार धमकियां भारत को आती रही हैं, चाहे इनके आसिम मुनीर हो, ये पीएम शहबाज शरीफ हो या अदर मिनिस्टर्स हों. इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर एंड पानी जो रोका गया है उसको लेकर बहुत ज्यादा नर्वस है, बहुत ज्यादा फ्यूरियस पाकिस्तान आज के समय है. एंड ये न्यूज भी इनको बहुत ज्यादा फ्यूरियस करने वाली है, परेशान करने वाली है. ये डेवलपमेंट पाकिस्तान के फियर में फ्यूल ऐड करने का काम करेगी. बिकॉज आप देखिए कि इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद पाकिस्तान ने सूखा और बाढ़ दोनों एक साथ देखे. सेम हाल कुनार रिवर पे डैम बनने के बाद होगा. जब पाकिस्तान में अभी रिसेंट बाढ़ आई थी तो इन्होंने इंडिया को ब्लेम करना शुरू कर दिया था कि इंडस वाटर के पानी का जो डाटा है ये न बताकर भारत ने पाकिस्तान में फ्लड जो है लेके आया है. हालांकि हमारे भी पूरा पंजाब डूब गया था उसमें. एंड उसमें भी कुछ खबरें ये सामने आ रही थी कि इंडस वाटर को ही ब्लेम जो किया जा रहा था. हालांकि पाकिस्तान ने तो 40 सालों में ऐसी फ्लड नहीं देखी थी जो इस दौरान देखने को मिली थी. एंड पहले ये रो रहे थे कि हमारे यहाँ जो है सूखा आ गया है, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन लीड्स टू वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, वाटर क्राइसिस हो गया है, किसान इनके इरिगेशन के लिए तरस रहे हैं. तरह तरह की बातें ये लोग
निकाल के ला रहे थे। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी जहां इनकी नदियां सूख रही थी, या है कि हमारी ही नदियां जो जा रही थी। हालांकि इतना पानी हमने कभी स्टोर ही नहीं किया, हमारे पास उस कैपेसिटी के अभी तक डैम ही नहीं है कि अचानक से एक साथ सारा पानी हम सभी नदियों का रोक पाएंगे। हाँ, कुछ डैम्स जो बने हुए हैं वहां पे पानी को स्टोर किया जाता है, एंड पाकिस्तान को बिना बताए हम उसको जो छोड़ सकते हैं, या पाकिस्तान को बिना बताए पानी को रोक सकते हैं। तो ये जो सीजनल क्राइसिस होगा पाकिस्तान में वो भी देखने को मिलेगा। एंड ऐसे ही कुनार रिवर पे अब होने जा रहा है। सो देखना होगा कि पाकिस्तान दोनों फ्रंट पे अब मुसीबत झेलने वाला है। तो आप सबका क्या मानना है इस न्यूज़ पे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि चैनल पे नए आए हो प्लीज़ गाइज एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर सकते हो, अपने जो सुझाव हैं वे भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।